तो रिसेंटली मैंने कॉस्मिक किंग थोर और स्कारलेट के बीच बैटल कराई थी एंड उस वीडियो के कमेंट्स में तुम में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि क्या स्कारलेट विच रुइंग किंग थोर का सामना कर भी सकती है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि स्कारलेट विच क्या रुइंग किंग थोर के सामने टिक सकती है या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, वांडा मैक्सिमोव को उसकी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी, या फिर हम कहें कि माइंड स्टोन ने उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वांडा स्टार्टिंग में तो उतनी पावरफुल नहीं थी, पर वो हमेशा से एक विच थी, एक ऐसी विच जो कि टाइम के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होती गई। वांडा की पावर्स इस लिमिट तक पहुंच गई थी कि उसने एक पॉइंट पर थैनोस जैसे पावरफुल विलन को भी लगभग मार ही दिया था और यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उरु मेटल को भी तोड़ दिया था। वांडा ने यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक यानी कि माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, पर ये तो शुरुआत थी। वांडा के पास डार्क होल्ड आते ही उसने अपनी रियल पावर को बाहर निकाला, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिली स्कारलेट विच। ये विच पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का दम रखती है और उस यूनिवर्स को क्रिएट करने का भी इसने कामाताज के ऑलमोस्ट सभी मैजिशियंस को डिफीट कर दिया था, जिनमें हमारे डॉक्टर साहब भी शामिल थे। स्कारलेट विच इस टाइम एमसीयू की एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बन चुकी है, जिसे रोकना लगभग अनस्टॉपेबल है। लेकिन अब अगर वही बात करें रुइंग किंग थोर की, तो ओडिन के जाने के बाद जब थोर एसगार्ड का किंग बना तो उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, यहाँ तक कि ओल्ड फादर की भी। लेकिन उस वक्त थोर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका हैमर म्यूनिर तक टूट गया, और क्योंकि ये टाइम रैग्नारोक का था इसलिए थोर अपने लोगों को बचाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ओडिन के दिखाए रास्ते पर चलेगा, जहाँ पर थोर को अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस कर वाल्टरिस से फांसी लगानी थी, एंड उसने किया भी ऐसा ही। उसके बाद उसे वो पावर्स मिली जो कि यूनिवर्स में किसी के भी पास नहीं थी। वो टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता था, यानी कि वो यूनिवर्स में कुछ भी कर सकता था। थोर का सामना जब एसगार्डियन गॉड्स के गॉड से हुआ, जिन्हें हम शैडो गॉड्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर अगर वो बियॉन्डर्स थे तो वो फिर काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें आसानी से हराना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि रुइंग किंग थोर ने अपने एक ही वार से उन सारे बियॉन्डर्स को हरा दिया था, यानी कि उसकी पावर्स का तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। उसने अपने सिंगल ब्लास्ट से इमोर्टल मैग्मोक को इरेज कर दिया था। अपने एक ही स्नैप से उसने फ्रोजेंट की आर्मी के साथ साथ पूरा का पूरा वेलाना तक उड़ा कर रख दिया था। लोकी के सर को काटकर उसे जिंदा रखा। यानी कि अब इस सब से अंदाजा लग ही गया होगा कि रुइंग किंग थोर कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं स्कारलेट विच भी कम नहीं है, उसने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर हमें वो सब मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया, क्योंकि लाइव एक्शन मूवी के अंदर हमें इतनी सारी चीजें नहीं दिखाई जा सकती। पर जैसा कि वोंग ने हमें कहा था कि स्कारलेट विच या तो वो यूनिवर्स पर राज करेगी या फिर उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन भाई रुइंग किंग थोर के लिए यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक ओमनिवर्सल लेवल का कैरेक्टर है, जिसे वांडा अगर 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल भी हो जाए तब भी वो नहीं हरा सकती, क्योंकि वांडा की पावर सिर्फ यूनिवर्स लेवल तक है। और जैसा कि हमें पता है यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स आता है और मल्टीवर्स के बाद ओमनिवर्स, तो इसलिए वो थोर से काफी पीछे है पावर लेवल के मामले में, और इसलिए इस बैटल में रुइंग किंग थोर आसानी से जीत जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये चीज कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।